दो दोस्तों का आपसी हंसी मजाक चल रहा था, धीरे धीरे लड़ाई में बदला और मामला शांत हो गया। जब मामला घर पहुंचा तो दबंगों को लगा कि एक दलित लड़के की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चे के साथ हंसी मजाक करेगा, उसके घर पे दबस देते हैं और घर के अंदर जान से मारने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी घटना के लेकर के बात कर रहे हैं जहाँ दो दोस्त आपस में कुछ हंसी मजाक करते हैं, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी दूसरे दोस्त के घर वालों को ये नागवार गुजरता है कि उस लड़के की इतनी हिम्मत, उस दलित की इतनी हिम्मत कि हमारे लड़के के साथ इस तरीके की हंसी मजाक करेगा, इस तरीके की लड़ाई करेगा। लिहाजा वो उसके घर पे आते हैं और घर पे आकर के जान से मारने का जानलेवा हमला कर देते हैं। जी हाँ, ये कहानी, ये घटना जनपद जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सैदनगर की है। सैदनगर के रहने वाले 19 वर्षीय अवधेश, जो कि एक दलित परिवार से आते हैं, उनके साथ 6 सितंबर के दिन शाम 4 बजे वो और उनका दोस्त एक साथ बैठे थे। अवधेश के पैंट पे कुछ निशान था, उसको लेकर के कहासुनी होनी शुरू हुई और झगड़ा बढ़ता गया। फिलहाल ये झगड़ा शांत हुआ कुछ देर के लिए, लेकिन तभी शाम को उनके घर वालों को पता चलता है और शाम 6 बजे दबंग परिवार के लोग अवधेश के घर आते हैं और ज़बरदस्त मार पिटाई के और जान से मारने का धमकी और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही घर पे अवधेश को पाते हैं, पीछे से गुम्मा लाते हैं और उस गुम्मे से उसके सर पे इतनी ज़बरदस्त चोट करते हैं मानो अवधेश को ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो। इस लिहाज से उनके ऊपर हमला किया और हमला करते ही रहे। इस बीच में अवधेश की माँ भी आई, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी उसने हमला करने की कोशिश किया। इतना झगड़ा बढ़ा कि अवधेश को वहीं पर डला हुआ छोड़ के धमकियां देते हुए दबंग भाग गए। आज हम उसी गांव में हैं, उस पीड़ित परिवार के घर में हैं और हम अवधेश से खुद बात करेंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी, क्या वजह रही। फिलहाल इस केस में FIR दर्ज हुई है, जिसमें 323, 506 IPC की धाराएं लगी हैं। साथ ही साथ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1) दा और धारा 3(1) धा रजिस्टर की गई है। आरोपी अभी बाहर हैं, पकड़े नहीं गए हैं, कुछ समय के लिए पकड़े गए थे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को पीड़ित से जानते हैं कि ये वजह क्या थी, किस वजह से ये घटना हुई। हम सीधे अवधेश के पास चलते हैं और अवधेश से ही बात करेंगे कि क्या घटना हुआ है, क्या बात हुई थी जो ये घटना इतनी बड़ी हुई और अवधेश के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अभी अवधेश मेडिकल करा करके पुलिस कार्रवाई के बाद अपने यहाँ पे लौटे हैं। हम आज उनके घर पहुँचे हैं और अवधेश से ही बात करेंगे कि घटना क्या हुई है। आपका नाम बताइए। अवधेश कुमार। अवधेश, क्या घटना हुआ था बताइए। तो हम लोग बैठे थे। हाँ। उसके बाद उनके मुझ में और उन लड़के में हाँ। बातचीत हुई, तो वो बातचीत लड़ाई में बदल गई। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद मामला शांत हुआ। उसके बाद उनके पिताजी चले आए, तो फिर जाति सूचक गाली देते समय हुए, मारपीट करने लग गए। मुझे मारा, मेरी माताजी को भी मारा। तो घर के अंदर। कहाँ? आपके घर पे आके पिटाई? घर के अंदर आके। हाँ। क्या बोले? वही जाति सूचक गाली दे रहे थे, चमार वगैरह, माँ बहन की। हाँ। तो आपको कितना चोट आई है, कैसे लगी है? डॉक्टरी हुआ है? हाँ, डॉक्टरी हुआ। तो पूरा बताइए, ताकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि घटना में हुआ क्या था। घटना में सर घर के अंदर आके सर ईंट मारी है। ईंट मारी? हाँ। तो इसमें क्या टाँके आए? टाँके आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ईंट मार के वो लोग भाग गए। फिर हम लोग पट्टी वट्टी करा के फिर कोटरा गए। कोटरा से मेडिकल के लिए वो रही पहुँचाया। हाँ। जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में? हाँ। डॉक्टरी हुई? हाँ। उसके बाद फिर हम लोग थाना वापसी आए। फिर उन्होंने सुबह बुलाया। कितने बजे डॉक्टरी हुई? डॉक्टरी हुई थी वही 10 बज गई थी। अच्छा, फिर दूसरे दिन आप गए? दूसरे दिन सुबह बुलाया, फिर जब FIR दर्ज किया। FIR दर्ज? हाँ। अभी क्या हालत है? अभी बस बैठे ही हैं, कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं हो रही? क्या धमकियाँ मिल रही? क्या कह रहे? वही है कि
तो क्या बताएं, सब गरीब आदमी, हाँ, कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन। पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने क्या बोला, 1 दिन के लिए पकड़ा, फिर छोड़ दिया उनको आरोपी बाहर है, बाहर। तो अभी आपको डर है उनके से या कुछ और घटना हो सकती है? हो सकती है सर, क्यों नहीं होगी, जब बाहर हैं तो कर सकते तो हैं इतना। पुलिस और ने भी क्या कर सकते आश्वासन हैं। दिया? पुलिस तो कुछ नहीं, कार्रवाई बोल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस बोल रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है और आप देख सकते हैं कि इनके सर पे पूरा टाँके आए हैं, और अगर ये गंभीर रूप से और ज़्यादा लग जाता तो इनकी जान भी जा सकती थी। जानबूझकर ऐसा जानलेवा हमला इस दलित युवक के साथ किया गया है। इत्तेफाक से बच्चा बच गया है, लेकिन इरादा तो यही था, और इस इरादे के चक्कर से उसके ऊपर हमला किया गया था। इस घटना के दौरान जब घर पे आरोपी, यहाँ पे दबंग आरोपी पीड़ित को मारने के लिए आए थे, उस समय अवधेश की माँ भी थी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उस दिन क्या हुआ था, तो मैं उनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा, आप बताइए क्या हुआ था? हम गए थे, लड़की भाई है कि हमारी बहू को हाँ, तो गुड़ बनाओ, तो गुड़ हम उनकी घर पे, पहले कोई लड़ाई नहीं थी, तो गुड़ हमने उनके चारों घर में गुड़ दिया, और अंकित डंडल लेके दौड़ो, तो हम संगे पीछे भागे, निकिन से लड़ाई हो गई। देखी तो जे गुत्था पित्ती कर रहे, तो हमने अपने लड़के में 2 थप्पड़ मारे। उनके लल्ला जो तुम काय को लड़ रहे, तुम सियाने हो, बेहू सियाने, आपस की बात है, लड़ो मत। तो बस गमथम हो गई। गमथम होके के बाद उनके पिताजी आए तो मोड़ा के मारने लगे। हम खचोर के भीतर ले आए गैलरी में, तो गैलरी में ले आकर उन्होंने गुम्मा मार दिया, छोला के हमें लाते आते मारे, तो हम बेहोश हो गए थे सारे। अच्छा, आपको भी पिटाई? हाँ। अच्छा, और क्या हुआ था? और कोई बात नहीं है ऐसी। बेहोश हो गई तो उन्हें पता ही नहीं। फिर हम बेहोश हो गए थे। ये माँ को भी पीटा, उनको, वो बेहोश हो गई हैं और उसके बाद उनको पता नहीं है। उस घटना के दौरान अवधेश की दादी भी थी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आप बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है विष्णु देव। हाँ, क्या हुआ था उस दिन, बताओ। बस जो ही है वे बैठी थी और वे आए सो इनकी गाँव में जांग में भी वो लेके चाबी डारन लगी, तो इनने 2-3 बार रोको उस लड़का को, उसने नहीं मानी, फिर डारी से इनने हाथ दे दो ऐसे मतलब, और फिर जाके बाद इन्हें गुस्सा लगी से इन्हें ऐसी थापड़ थोड़ी गाल में मार दी, चाहे हंसी में समझ लो चाहे। फिर वो दौड़ो सो फिर को मारवे की लाने से लड़कन ने बचा लो कि तुम्हारी गलती है, जान और हथी 4 छे लगा, तो वे भाग गए। बस जाके बाद वो घर पे चलो गो, घर पे चलो गो, सो फिर डंडा लेके आओ, डंडा लेके आओ, सो वहीं पकड़ बस उते से आए। सुबह वो बाप आओ, बाप गाओ तो उस दिन जल विहार से आ रही, तो उते से आओ, सुमताई ने लड़का ने डंडे कह दिया कि हमें मारो है। अब सुबह ने अक करी न धक, ओटे से चले आए सुजी भैया तखत बाहर डरो, तो तखत पे बैठी थी। बस आन के यहाँ माँ का भूसड़ा सारी चमड़ा वाले भूसड़ी वाले जान से मार देंगे साले, तेने जा का सूस ली कि देखा ना हमारे लड़का को तेने थापड़ मारी तो कैसे मारी, और हम कट जा रहे कि लड़ा हो गम थम हो जान दो, लड़कन की भी आज लड़ा भूरियाँ फिर एक अकेले उसी ने किसी की नहीं सुनी। जे पकड़ भी खोते खुले आई वो बाने उते से गुम्मा उठाओ, बस मारे ही दे, 3-4 गुम्मा मारे, एक नहीं मारे। जे पकड़ के तेन ले आई तो उते से चले आए, 2 मताई वो बेटा, तो इन्हें पकड़े ही रहे। जे पकड़े रही हाथ से, जिनने मारा पीटी कुछ नहीं कर पाई, बे मारा कर जे बेहोश हो के तरह गिर रही, तो इन्हें वो चले आए सो उन्हें लाते घूसा मारी, सो जी 2 जने बेहोश। तो अभी क्या मांग है आपकी? सरकार, सर प्रशासन से क्या मांग है? अब सरकार मतलब न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमें। न्याय चाहिए। आपकी क्या मांग है? न्याय चाहिए हमें। हमारे बच्चा को चोट लगी तो क्या होता? हमारे आदमी लड़का घर अवधेश, आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है आपकी? सरकार से न्याय चाहिए और क्या चाहिए। तो ये परिवार अभी भी न्याय के लिए डिमांड कर रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार बुरी तरह से सहमा हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई है, आरोपी बाहर हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है। इस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए कानून है, लेकिन उस कानून में जो दिए गए सेक्शन हैं, अगर वो नहीं लगेंगे, अगर दिए गए सेक्शन के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी, तो पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। इसमें मेरी ये भी अपील है कि जितने भी ये धाराएं यहाँ पे लगाई गई हैं, उन धाराओं को ध्यान में रखते हुए पीड़ित के घर का एक बार पीड़ित के बयानों के आधार पर इसमें सेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ मारपीट
का बात नहीं है, ये जानलेवा हमला किया गया। और जैसा पीड़ित बयान दे रहे हैं उसके आधार पे जल्द से जल्द इस केस में जो आरोपी है, क्योंकि आरोपी छूटे हुए हैं, बाहर हैं, तो दूसरी भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए प्रशासन तत्काल प्रभाव से आरोपियों को पकड़ते हुए उनको जेल भेजने का काम करे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहल करे। और हम उम्मीद करेंगे कि संबंधित थाने के अधिकारी, जिला प्रशासन इस घटना का संज्ञान लेंगे और आरोपी को सज़ा दिलाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारी टीम ग्राउंड पे पहुंच के पीड़ित परिवार के साथ बातचीत किया है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको लेकर के हम पीड़ित परिवार के साथ इस संकट की घड़ी में उनके लिए उनके साथ खड़े हैं। किसी भी दलित परिवार के साथ आज की तारीख में इस तरीके की घटना बेहद शर्मनाक है, क्योंकि वो भी अपने ही गांव में सम्मानपूर्ण ज़िंदगी से जीना चाहते हैं। और अगर इस तरीके की घटनाएं अगर लगातार होती रहेंगी तो ये बड़ा सवाल है। कानून है, संविधान है और अधिकार हैं। कानून में दिए गए सेक्शन, कानून में दिए गए प्रावधान के आधार पे पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एफआईआर में दर्ज धाराओं के आधार पे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, आरोपियों को सज़ा मिले। इन्हीं सब के साथ आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।